इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक सिंपल कैलकुलेटर ऐप यूजिंग वैनिला जावास्क्रिप्ट। तो हमारी फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो फीचर्स होंगे, यूजर शुड बी एबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसकी आउटपुट हमें दिख जानी चाहिए। एंड ऑल्सो हमारे पास एक क्लियर बटन भी होना चाहिए जिससे हम कैलकुलेटर को रीसेट कर पाएँ। एंड हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एंड डेसिमल नंबर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 2.5 को ऐड करता हूँ 6 में, तो डेसिमल नंबर्स भी सही से ऐड हो जाने चाहिए। एंड सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नंबर्स के अराउंड कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसका आउटपुट भी सही से आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डॉम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो डॉम स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास एक आउटर डिव होगा जिसको हम क्लास देंगे कैलकुलेटर। देन उसके अंदर दो सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में हम इनपुट को रेंडर करेंगे एंड उसको क्लास देंगे कैलकुलेटर डिस्प्ले। एंड उसके नीचे हम एक डिव रेंडर करेंगे जिसको हम क्लास देंगे कैलकुलेटर बटन्स। एंड ये जो नीचे वाला डिव होगा इसके अंदर ही सारे के सारे बटन्स रेंडर होंगे अपने। एंड अपने जो बटन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बटन्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर बटन्स हैं। तो जितने भी सारे नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, उनको हम क्लास देंगे डॉट नंबर। एंड हमारे पास एक डेसिमल का भी एक बटन है, उसको हम क्लास देंगे डेसिमल। एंड सिमिलरली एक इक्वल्स का बटन है एक। फिर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास एक डिलीट बटन है जिसको क्लिक करके हम इनपुट के लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देंगे। एंड सिमिलरली हमारे पास क्लियर बटन है जिससे बेसिकली हमारा सारा की सारी इनपुट रीसेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम HTML स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। तो हम वापस कोड की तरफ आते हैं। तो हम अपने HTML फाइल में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना आउटर डिव बनाएंगे एंड इसको क्लास देंगे कैलकुलेटर। तो डिव डॉट कैलकुलेटर। अब इसके अंदर हमारे पास दो सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम रेंडर करेंगे इनपुट जो कि होगा टाइप टेक्स्ट का। एंड इसको हम आईडी देंगे कैलकुलेटर डिस्प्ले। एंड ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट को हम डिसेबल रखेंगे सो डैट कि यूज़र डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके कुछ टाइप ना कर पाए। बट हम बटन्स के थ्रू, जब यूज़र बटन्स पे क्लिक करेगा तब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसकी इनपुट की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका डिसेबल्ड एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं। इनपुट के नीचे हमारे पास डिव होगा कैलकुलेटर बटन्स का। तो डिव डॉट कैलकुलेटर बटन्स। अब इस डिव के अंदर हमें सबसे पहले क्लियर बटन को रेंडर करना है। तो बटन डॉट, इसको क्लास दे देते हैं क्लियर। एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट आ जाएगा सी। उसके बाद डिलीट बटन को रेंडर करना है। तो इसको क्लास दे देंगे डिलीट। एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट हो जाएगा डेल। उसके बाद हमें डिवीज़न वाले सिंबल को रेंडर करना है। तो इसको क्लास देंगे हम ऑपरेटर। एंड उसके बाद हमें रेंडर करना है मल्टीप्लाई वाले बटन को। ये हो गई अपनी फर्स्ट रो। अब सेकंड रो में पहले हमें नंबर्स को रेंडर करना है, 7 8 9, एंड उसके बाद माइनस को। तो बटन डॉट नंबर 7, इसको दो बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 7 8 9। एंड इसके बाद हमें ऑपरेटर को रेंडर करना है। तो इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई की बजाय हो जाएगा माइनस। उसके बाद अगली रो में हमें रेंडर करना है 4 5 6 एंड प्लस को। तो इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस। एंड इसके बाद 1 2 3, 1 2 3, एंड इक्वल्स वाला बटन। एंड इक्वल्स वाले बटन को हम क्लास देंगे इक्वल्स की। एंड फाइनली हमें रेंडर करना है जीरो एंड डॉट को। तो जीरो को हम क्लास देंगे वापस से नंबर। एंड डॉट को हम क्लास देंगे डेसिमल की। तो इक्वल्स की बजाय यहाँ पे हो जाएगा डॉट। एंड ये हो जाएगा डेसिमल्स। तो अब अपने सारे बटन्स यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं एंड अपनी इनपुट रेंडर हो रही है। इसकी जो भी स्टाइलिंग है वो हम एकदम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं अब। तो इसकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट बटन्स पे इवेंट लिसनर्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल सभी नंबर्स पे एक इवेंट लिसनर होगा। तो मेरी जो भी इनपुट की वैल्यू होगी, जैसे स्टार्टिंग में अपनी जो इनपुट की वैल्यू होगी वो होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन कि मैंने कौन सा बटन यहाँ से प्रेस किया है उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स पे क्लिक करके क्या होगा। तो हमारे पास ये सारे केसेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरी इनपुट की जो वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस केस में अगर यूज़र कोई भी नंबर बटन को प्रेस करता है
तो हम उसको सिंपली उसमें अपेंड कर देंगे। एंड सिमिलरली अगर मेरी कोई इनपुट की वैल्यू ऑलरेडी किसी नंबर के साथ एंड हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 पे एंड हो रही है, तो हम उस केस में भी नंबर को एज इट इज़ अपेंड कर देंगे। एंड सिमिलरली अगर मेरी जो इनपुट वैल्यू है वो डॉट पे एंड हो रही है, फॉर एग्जांपल 789 डॉट, तो उस केस में भी हम इनपुट वैल्यू को नंबर के साथ अपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बन जाएगा 789.1। एंड सिमिलरली अगर मेरी इनपुट वैल्यू ऑपरेटर के साथ एंड हो रही है, तो उस केस में भी हम उसको सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 789-1। तो इसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर के जो इनपुट वाला एलिमेंट है उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो वो अपना आ जाएगा कॉन्स्ट कैलकुलेटर डिस्प्ले। अब हमने HTML में क्या किया था, उस इनपुट एलिमेंट को एक क्लास दी थी कैलकुलेटर डिस्प्ले की। तो हम यूजिंग दिस क्लास इस इनपुट एलिमेंट को ग्रैब कर लेंगे। तो ये बन जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड ये हो जाएगी अपनी आईडी। इसके बाद हम सारे नंबर बटन्स को ग्रैब कर लेते हैं। तो हमारे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमने क्लास दी थी नंबर की। तो कॉन्स्ट नंबर बटन्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, एंड इसको हम पास कर देंगे डॉट नंबर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नंबर्स के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर डिस्प्ले के अंदर नंबर्स को अपेंड कर देंगे सिंपली। तो हम क्या करेंगे, अब नंबर बटन्स डॉट फॉर ईच बटन, हम सभी बटन्स पे एक इवेंट लिसनर को ऐड कर देंगे। तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड हमारा इवेंट होगा क्लिक। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर डिस्प्ले की वैल्यू में इस बटन के टेक्स्ट कंटेंट को अपेंड कर देंगे। तो कैलकुलेटर डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो अब अगर हम किसी नंबर बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल 789, तो ये वैल्यू अपने आप अपडेट होती रहेगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम ऑपरेटर बटन्स के क्लिक पे क्या करेंगे। तो अब ऑपरेटर बटन्स के लिए भी हमारे पास ये 4 केसेस हैं। तो अगर मेरी इनपुट वैल्यू एम्प्टी है एंड यूज़र ने मल्टीप्लाई ऑपरेटर पे क्लिक किया, तो हम उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं सेट कर सकते। बट यूज़र ने अगर माइनस पे क्लिक किया, तो हम माइनस को सेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें नेगेटिव नंबर्स का भी सपोर्ट डालना है। तो बेसिकली मेरी जब इनपुट वैल्यू एम्प्टी है, उस केस में हमें ये चेक करना है कि यूज़र ने अगर माइनस बटन पर क्लिक किया तो हम अपेंड कर देंगे, वरना हम अपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड केस मेरा जो बनता है कि अगर मेरी इनपुट वैल्यू नंबर में एंड करती है, फॉर एग्जांपल मेरी इनपुट वैल्यू है 789, एंड उसके बाद यूज़र ने प्रेस किया मल्टीप्लाई बटन को, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई बटन को इनपुट वैल्यू में अपेंड कर देंगे। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मेरी इनपुट वैल्यू डेसिमल या डॉट नंबर पे ऐड करती है, फॉर एग्जांपल 789 डॉट, तो उस केस में भी हम मल्टीप्लाई को अपेंड कर देंगे। बेसिकली जिस भी ऑपरेटर पे यूज़र क्लिक करेगा, उस ऑपरेटर को एज इट इज़ अपेंड कर देंगे। एंड लास्ट केस ये बचता है कि अगर मेरी इनपुट वैल्यू ऑलरेडी ऑपरेटर से एंड हो रही है, फॉर एग्जांपल 789 माइनस, तो उस केस में अगर यूज़र किसी भी ऑपरेटर पे क्लिक करता है, तो हम वो ऑपरेटर अपेंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 8 माइनस मल्टीप्लाई का कोई सेंस नहीं बनता। तो हम वापस से कोड पे आते हैं। तो जैसे हमने नंबर बटन्स को निकाला था, ऐसे ही हम सारे ऑपरेटर बटन्स को भी ग्रैब कर लेंगे। तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, उन सब पे हमने क्लास अप्लाई की थी ऑपरेटर। तो इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी क्वेरी हो जाएगी ऑपरेटर, एंड इसको हम बोल देंगे ऑपरेटर बटन्स। तो इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ऑपरेटर बटन्स, एंड हमें मिल जाएगा बटन, एंड उसमें हम इवेंट लिस्टों को ऐड करेंगे। अब ऑपरेटर्स के केस में हमारे पास दो स्पेशल केसेस हैं जब हमें वैल्यू को अपेंड नहीं करना। तो फर्स्ट केस हमारा ये है कि अगर मेरी ऑलरेडी जो लास्ट करेक्टर है करंट डिस्प्ले का, वो अगर मेरा ऑलरेडी ऑपरेटर है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट करेक्टर को निकाल लेंगे। तो लास्ट कैर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैलकुलेटेड डॉट वैल्यू का लास्ट इंडेक्स। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। अब हमें ये चेक करना है कि अगर मेरा लास्ट कैरेक्टर ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर्स का भी एक एरे बना लेते हैं। तो ये होगा हमारा ऑपरेटर्स का एरे। तो हम सिंपली चेक कर लेंगे यहाँ पे, इफ़ ऑपरेटर्स डॉट इंक्लूड्स लास्ट कैरेक्टर। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। एंड दूसरा केस हमारा ये था कि अगर यूज़र ने अभी तक कुछ टाइप ही नहीं किया था, बेसिकली हमारी कैलकुलेटर की जो वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस केस में हमें सिर्फ माइनस बटन को प्रेस करना अलाउ करना है, एंड बाकी केसेस में हम वापस से रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़
कैलकुलेटर डिस्प्ले की वैल्यू इज एम्प्टी स्ट्रिंग एंड यूज़र ने जो बटन प्रेस किया है वो माइनस बटन नहीं है, तो उस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे। तो अब अगर हम स्टार्टिंग में किसी भी ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं तो ये इनपुट में कुछ चेंज नहीं होगा, बट अगर हम किसी नंबर को टाइप करते हैं देन हम किसी ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं तो ये वहाँ पे ऐड हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड स्टार्टिंग में हम माइनस को भी ऐड कर सकते हैं, बट हम किसी और ऑपरेटर को स्टार्टिंग में हम ऐड नहीं कर पाएंगे। अब ऑपरेटर्स के बाद हम ऐड करेंगे डेसिमल नंबर का इवेंट लिसनर। तो अब डेसिमल या डॉट बटन के लिए हमारे पास ये चार केसेस बनते हैं। तो पहला केस हमारा वही है कि अगर मेरी इनपुट वैल्यू एम्प्टी है, तो इनपुट वैल्यू मेरी जब एम्प्टी होगी तो उस केस में हम डेसिमल को ऐड कर सकते हैं। एंड दूसरा केस ये है कि अगर मेरी इनपुट वैल्यू नंबर से एंड करती है, फॉर एग्जांपल 789, तो उस केस में अगर यूज़र डॉट बटन पे क्लिक करेगा तो हम उसको अपेंड कर देंगे, तो अपना आउटपुट बन जाएगा 789 डॉट। एंड उसके बाद हमारे पास केस है कि अगर मेरी जो इनपुट वैल्यू है वो ऑलरेडी डॉट पे एंड करती है, फॉर एग्जांपल 789 डॉट, तो उस केस में हम डॉट को ऐड नहीं कर सकते, तो क्योंकि 789 डॉट डॉट इज़ नॉट अ वैलिड नंबर। एंड उसके बाद हमारा केस है कि अगर मेरी इनपुट वैल्यू ऑपरेटर पे एंड करती है, फॉर एग्जांपल 789 माइनस, तो उस केस में हम डॉट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 789 माइनस डॉट इज़ अ वैलिड नंबर। एंड डेसिमल्स के केस में हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है। तो वो जो स्पेशल केस है वो ये वाला केस है। बेसिकली अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक नंबर है जिसमें डेसिमल था, उसके बाद यूज़र ने ऑपरेटर को ऐड किया एंड देन एक और नंबर ऐड किया, एंड जो हमारा लास्ट नंबर है उसमें भी डेसिमल है। तो अब अगर यूज़र अब डॉट पे क्लिक करेगा तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो लास्ट नंबर है विच इज़ 890.6789, उसमें ऑलरेडी डेसिमल नंबर है। तो हमें ये चीज़ भी चेक करनी है कि हमारा जो लास्ट नंबर होगा इनपुट का उसके अंदर डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो इसका भी कोड लिखते हैं। तो अब डेसिमल बटन को भी यहाँ पे हम ग्रैब कर लेते हैं। तो हमारा जो डेसिमल बटन था उसमें हमने क्लास लगाई थी डेसिमल्स की। तो अब क्योंकि हमारा डेसिमल का जो बटन है वो एक ही सिंगल बटन है, तो यहाँ पे हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल की बजाय क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करेंगे एंड ये हो जाएगा डेसिमल बटन। अब इस पे भी एक इवेंट लिस्नर ऐड कर देंगे। तो डेसिमल बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक इवेंट। अब डेसिमल बटन के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। एक ये है कि हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो डॉट नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा ये है कि हमारा जो लास्ट नंबर है उसके अंदर डॉट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को बेसिकली ट्रैवर्स करेंगे राइट से। तो जैसे हमारी ये वाली स्ट्रिंग थी तो हम इसको राइट से ट्रैवर्स करेंगे, एंड जब तक मुझे कोई ऑपरेटर नहीं मिलता तब तक हम इसको ट्रैवर्स करते रहेंगे एंड एक नई स्ट्रिंग उससे बनाएंगे। एंड जो हमारी नई स्ट्रिंग बनेगी उसमें हम सिंपली चेक कर लेंगे कि क्या मेरा डॉट ऑपरेटर प्रेजेंट है या नहीं है। एंड ऑल्सो इससे ना हमारा वो वाला केस भी कवर हो जाएगा कि मेरा जो लास्ट कैरेक्टर है वो डॉट नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेट्स से कि यहाँ पे सिर्फ 890 डॉट था, तो जब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे डॉट से तो इसकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी 890 डॉट। तो उसमें भी जब हम चेक करेंगे कि इसमें डॉट प्रेजेंट है या नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे। तो करंट नंबर, इसको एम्प्टी से इनिशलाइज कर देंगे एंड हम इसको राइट साइड से चलाएंगे। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू डॉट लेंथ -1, आई मोर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि मेरा जो करंट करेक्टर है अगर वो ऑपरेटर है तो उस केस में हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे, वरना हम इसको जाने देंगे। तो इफ ऑपरेटर्स डॉट इंक्लूड्स कैलकुलेटर डिस्प्ले डॉट वैल्यू ऑफ करंट इंडेक्स आई, तो हम कर देंगे इस लूप को ब्रेक, वरना हम करंट नंबर के अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो करंट नंबर प्लस इक्वल टू कैलकुलेटर डिस्प्ले डॉट वैल्यू का आई। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग बन रही है वो रिवर्स बन रही है, बट हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें तो सिंपली चेक करना है कि क्या उसके अंदर डॉट प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम यहाँ पे चेक लगा लेंगे, इफ़ करंट नंबर डॉट इंक्लूड्स डॉट
तो हमें सिंपली कर देना है यहाँ पे रिटर्न, वरना हम क्या करेंगे कैलकुलेटर डिस्प्ले में ऐड कर देंगे इसकी वैल्यू। तो कैलकुलेटर डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू, एंड यहाँ पे हो जाएगा डॉट। तो अब यहाँ पे अगर हम किसी नंबर को टाइप करें एंड यहाँ पे हम डॉट प्रेस करें तो ये डेसिमल सही से ऐड हो रहा है। एंड अगर हम वापस से डॉट प्रेस करेंगे तो नया डॉट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। एंड सिमिलरली इसको रिफ्रेश करते हैं, अगर हम यहाँ पे 789.45 प्लस 123 करते हैं, तो अब क्योंकि जो हमारा लास्ट नंबर है 123 इसमें डेसिमल नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे अप डॉट प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब डेसिमल बटन के बाद हम इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे क्लियर बटन पे एंड डिलीट बटन पे। तो हमारा जो क्लियर बटन था उस पर हमने क्लास दी थी क्लियर, एंड डिलीट बटन पे हमने क्लास दी थी डिलीट। तो इन दोनों को ग्रैब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियर एंड ये बन जाएगा क्लियर बटन। एंड सिमिलरली डिलीट बटन के लिए यहाँ पे क्लास हो जाएगी डिलीट एंड ये बन जाएगा डिलीट बटन। एंड क्लियर बटन पे हम इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, इस पे भी लगेगा क्लिक का इवेंट। अब क्लियर बटन पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो हमें सिंपली इसके डिस्प्ले की वैल्यू को एम्प्टी स्ट्रिंग करना है। तो कैलकुलेटर डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सिमिलरली डिलीट बटन पे हमें क्या करना है, उसमें से लास्ट कैरेक्टर को हटाना है। तो डिलीट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लास्ट कैरेक्टर को हटाना है। तो लास्ट कैरेक्टर को हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइस फंक्शन को। अब स्लाइस फंक्शन को हमें आर्गुमेंट में देना होता है स्टार्ट और एंड। एंड ये क्या करता है कि एंड की हम जो पोजीशन बताते हैं उसको एक्सक्लूड करता है। तो यहाँ पे हमारी स्टार्ट रहेगी 0 एंड हमें एंड में देना है कैलकुलेटर डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट लेंथ -1। तो इससे हमारा लास्ट कैरेक्टर जो है वो हट जाएगा। तो अब अगर हम कुछ इस पर टाइप करते हैं एंड अगर मैं डेल प्रेस करता हूँ तो लास्ट कैरेक्टर अपना हट जाएगा। एंड हमारे पास यहाँ पे एक और तरीका होता है। बेसिकली अगर हमें उसकी लेंथ को नहीं कैलकुलेट करना तो हम यहाँ पे सिंपली -1 भी पास कर सकते हैं। तो -1 में क्या होता है, वो राइट साइड से उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है। तो बेसिकली -1 अगर हम पास करेंगे तो वो 0 से यहाँ पे स्टार्ट करेगा एंड -1 होगा ये वाला इंडेक्स। तो वो क्या करेगा, इस इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को रिटर्न कर देगा। एंड सिमिलरली क्लियर बटन की फंक्शनैलिटी भी सही से काम कर रही है। तो अगर हम 79 माइनस टाइप करते हैं एंड क्लियर पे क्लिक करते हैं तो अपनी इनपुट क्लियर हो रही है। अब इसके बाद हमारा रैप बचा है सिर्फ इक्वल्स बटन। तो इक्वल्स बटन को ग्रैब करने के लिए फिर से हम उसकी क्लास का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स बटन, इस पे भी हम एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे क्लिक का। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स बटन। अब इक्वल्स के केस में हमें क्या करना है, जो भी हमारी इनपुट वैल्यू है उसकी हमें एक्चुअली में आउटपुट प्रिंट करनी है। तो इसकी आउटपुट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के इवैल फंक्शन को। बेसिकली इवैल फंक्शन जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जिसके अंदर हम किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को मतलब पास कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर हम डायरेक्टली 7 + 8 ऐसे कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये उसकी आउटपुट रिटर्न कर देगा, विच विल बी 15 इन दिस केस। एंड हमें क्या करना है कि जो भी इसकी आउटपुट है उसको हमें कैलकुलेटर में अपडेट करना है यहाँ पे। तो हम बेसिकली वैल फंक्शन के थ्रू इसकी वैल्यू को पास करेंगे एंड इसको वापस से इसी के इक्वल सेट कर देंगे। ठीक है। तो अब अगर हम 7 + 5 को टाइप करते हैं एंड लेट्स से हम इक्वल बटन पे क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी विद द फाइनल आउटपुट। तो अब अपना कैलकुलेटर सही से चल रहा है। बट लेट्स से कि मैं कोई ऐसी इनवैलिड इनपुट डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 7.6 प्लस, अब मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट डालूंगा एंड उसके बाद लेट्स से कि माइनस ऑपरेटर को क्लिक कर देते हैं एंड लेट्स से कोई भी और नंबर। तो अब अगर हम यहाँ पे इक्वल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक एरर थ्रो होगा। तो अगर हम इंस्पेक्ट करके टाइम देखें तो यहाँ पे एक एरर थ्रो हो रहा है। तो इवैल फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक एरर थ्रो कर देता है अगर इसको हम वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड नहीं पास करते तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर देंगे। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ट्राई एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक हो जाएगा। कैच में हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा एंड हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को
एरर के इक्वल सेट कर देंगे। तो अब अगर हम वापस से कोई इनवैलिड इनपुट डालते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 7 8 प्लस डॉट प्लस 1 2 3 लेट से, अब अगर हम इन इक्वल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर दिखेगा। तो अब हमारी फंक्शनैलिटी वगैरह सारा कुछ डन है। अब हम इसके स्टाइल्स ऐड करेंगे। तो हम जाएंगे अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में। यहाँ पे सबसे पहले इसकी फ़ॉन्ट फैमिली अपडेट कर देते हैं। तो हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे एरियल। अब इसके बाद जो हमारा आउटर डिव है, बेसिकली ये वाला कैलकुलेटर क्लास वाला, इसको थोड़ी सी स्टाइल देते हैं। तो डॉट कैलकुलेटर, इसकी एक फिक्स्ड विड्थ सेट कर देते हैं, लेट्स से 400 पिक्सल। एंड इसको मार्जिन दे देते हैं। इसको टॉप एंड बॉटम में मार्जिन दे देते हैं 4 पिक्सल। एंड इसको लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन देते हैं ऑटो, सो डैट कि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसको एक पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की। एंड इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। एंड बॉर्डर कलर होगा यहाँ पे है CCC। इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल का। इसके बाद इसकी डिस्प्ले होगी फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन होगी इसकी कॉलम। एंड इसको गैप दे देते हैं 10 पिक्सल का, सो डैट कि इनपुट और बटन्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, इस तरह से। अब इसके बाद जो इसकी इनपुट है, इसको थोड़े से स्टाइल दे देते हैं। इनपुट को ग्रैब करने के लिए हम यूज़ करेंगे हैश। तो हैश कैलकुलेटर डिस्प्ले, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 24 पिक्सल। एंड इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं राइट, बिकॉज आपने कैलकुलेटर में देखा होगा हमेशा राइट साइड में दिखते हैं टेक्स्ट। तो इस तरह से। एंड इसको भी थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं। एंड इसका बॉर्डर कलर होगा हैश TTT। अगेन जो भी सारे कलर्स होते हैं वो जनरली इंटरव्यूअर्स आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं। अब कैलकुलेटर डिस्प्ले के बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर बटन्स को स्टाइलिंग देंगे। तो इसको ग्रैब कर लेते हैं डॉट से। एंड अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ लेआउट रेंडर करनी है। तो बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे, हम ग्रिड्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चार चार कॉलम होंगे। एंड चारों के चारों कॉलम्स इक्वल स्पेस लेंगे। तो जो हमारे कैलकुलेटर बटन्स है, इसकी हम डिस्प्ले सेट कर देते हैं ग्रिड। एंड हमारे जो कॉलम्स के टेम्पलेट होगा, वो होगा बेसिकली 4 कॉलम्स। एंड सब इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्पेस लेंगे, तो सबकी स्पेस हम सेट कर देते हैं 1 फ्रैक्शन। अब इसके बाद ग्रिड के अंदर जो भी सारी आइटम्स हैं, इनको इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो यहाँ पे हम गैप सेट कर देंगे इसका 10 पिक्सल। एंड ये जो गैप है ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, दोनों में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो भी सारे बटन्स हैं इनको थोड़ी स्टाइल दे देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, हम पहले सारे बटन्स को एक जेनरिक स्टाइल दे देंगे। उसके बाद लेट्स से कि मुझे इक्वल्स बटन पे कुछ अलग इफेक्ट दिखाना, तो हम उसके बाद उसको क्लास से बेसिकली ग्रैब करके एडिशनल स्टाइल्स अप्लाई कर देंगे। तो पहले सारे बटन्स को स्टाइल दे देते हैं। सभी बटन्स में अपनी पैडिंग होगी 16 पिक्सल की। एंड बटन्स का फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ अपना हो जाएगा 20 पिक्सल। अब इसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमारा होगा हैश F0 F0 F0। अब इसके बाद इसके बॉर्डर को हटा देते हैं। तो बॉर्डर अपना होगा नन। एंड बॉर्डर रेडियस अपना होगा 6 पिक्सल। एंड कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। अब इसके बाद इन बटन्स को एक हवर इफेक्ट भी दे देते हैं। तो हवर पे हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो बटन कॉलन हवर। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा अपना हैश DDD। अब इसके बाद जो इक्वल्स वाला बटन है उसको थोड़ी सी स्पेशल स्टाइल दे देते हैं। तो डॉट इक्वल्स, एंड इसका बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू वॉयलेट। एंड इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। एंड इसके हवर पे हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा कम कर देंगे। तो डॉट इक्वल्स हवर, बैकग्राउंड कलर। एंड इसका पैलेट ओपन करके
थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर कम कर देंगे। तो ये थी इसकी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन।